सर, आज राहुल और प्रियंका वायनाड में थे और प्रियंका वाड्रा ने रो रो करके कहा कि मैं भाई के घर गई थी, मैं उसकी पैकिंग किया, उसके सामान पैक किए, उसके सोफा पैक किए, उसके किचन के सामान पैक किए। मेरा भी सब एक दिन पैक करना पड़ा मुझे, लेकिन मेरा तो पति था, मेरे बच्चे थे, तो मुझे असर नहीं पड़ा। मेरा भाई का तो ना बच्चा है ना पत्नी है, उसे अपना सामान पैक करना पड़ रहा है। मोदी उससे घर छीन रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड। और ये कहा कि मैंने इससे कहा कि ये बात मैं वायनाड में कहूंगी अपने भाई को कि मेरे भाई के लिए तो वायनाड ही परिवार है। ये विक्टिम कार्ड कांग्रेस खेलती रही है, दूसरे का हक मार करके। जिस तरह से गांधी ने सरदार पटेल का हक मार करके नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उसी ढंग से कांग्रेस अध्यक्षों के हक मार करके इंदिरा को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इंदिरा ने सबके हक मार करके राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर, जिसका कोई लेना देना नहीं था, और फिर उस सोनिया गांधी को, फिर इस नक्कारे राहुल गांधी को, कहते हैं ना कि मसल मसल के घोड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रियंका का जो ये विक्टिम कार्ड हुआ कि घर छीना जा रहा है, किचन पैक करा, मेरे भाई को बीवी बच्चा नहीं, बीवी बच्चा इसको कौन ला करके दे देता इसके भाई को? ये विक्टिम कार्ड, इस स्तर का विक्टिम कार्ड होता है इस राजनीति में। नहीं मनीष, जो विक्टिम कार्ड जो है वो भाई के लिए नहीं खेलने गई थी। ये थोड़ी सी कांग्रेस के अंदरूनी पॉलिटिक्स जानता है कि इस समय युद्ध चल रहा है दोनों भाई बहन में, और प्रियंका इसके बहाने वहां रोना रोने इसलिए गई थी कि संभवतः वायनाड की जो खाली सीट होगी, राहुल गांधी के चुनाव वही लड़ेगी, वो इसकी सीट पर भी कब्जा करेगी। सीधे सीधे दर्शक ये समझे तो वो एक तरह से अपना मतलब रायबरेली से कोई चांस नहीं, क्योंकि रायबरेली से तो हार तय है। रायबरेली से तो हार तय है, वो तो मुश्किल है। नहीं, अभी जब ये इसकी जाएगी, सदस्यता चली गई है, तो वहां पर ये उतरेगी, ये वायनाड में ही सहारा रहेगी। इसको मालूम है कि अब ये परिवार अमेठी और रायबरेली में तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। अमरीक जी कोई की शक्ल नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो मोदी सरकार और खासकर अमेठी में स्मृति ईरानी ने वहां की जनता को यह एहसास कराया कि सरकार होने का मतलब क्या होता है। वो सुविधाएं, सड़कें, स्टेशन, स्कूल, अस्पताल, जिसके लिए समझिए 67 बरस से तरस रहे थे, तो वो चीज अब वहां की जनता को तो इनसे सवाल पूछे कि तुम लोग क्या करते थे। तो अब ये भूमपुर के दक्षिण में वो भी मुस्लिम बाहुल इलाका ढूंढ रहे हैं। दर्शक जानते होंगे कि वहाँ 60-65% मुस्लिम वोटर है, इसीलिए वो वायनाड गया था। और अब मेरे ख्याल से वो भाई को वहां से भी बेदखल करेगी, और वो राहुल गांधी को साथ लेके वो गई थी अपना प्रचार करने के लिए, और आने वाला समय इसकी पुष्टि कर देगा। बाकी वो तो तमाशा बनी चुका है, अब उसका और तमाशा बना रही थी वो जाके वहां। कोई विक्टिम कार्ड का मनीष जी, ये कोई आज का 70 का समय के लोगों को मालूम नहीं है। लोग सुनते रहिए, टीवी है, सोशल मीडिया है, लोग रोज सुनते हैं। तो उसमें वहां क्या कहानी सुनाने गई थी कि इसके वहां घर नहीं बचा, क्या घर इसके पिताजी का था क्या जो छीन लिया गया? सरकारी घर था, सांसद नहीं था, छोड़ दिया गया, तो जाए अपने माँ के साथ रहे। तो वो और विक्टिम हमने कार्ड जिस भी विश्लेषण किया कि ये लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, हमने आपने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर के घर से भी बड़ा है इसकी मां का घर। इस देश को बताना चाहिए, और मैंने द न्यूज मीडिया पर उसका पूरा विस्तार से बताया है। इस देश के प्रधानमंत्री के घर से भी बड़े घर में सोनिया गांधी रह रही है। किस हैसियत से? न वो कांग्रेस अध्यक्ष है, न लीडर अपोजिशन है, वो किस हैसियत से इतने बड़े घर में रह रही है? और ये बेटा होकर के ये कहता है शादीशुदा भी नहीं है, किसी दूसरे शहर में रह रहा हो तो एक बात है, नेशनल कैपिटल में रह करके अलग कोठी में अयाशी कर रहा है। देश को तो यह भी जानना चाहिए कि और कमाल की बात है कि झूठ पे झूठ कि घर छीना जा रहा है इसलिए क्योंकि तुम अब इस लायक नहीं रह गए हो। किस हैसियत से तुम्हारे पास घर होना चाहिए? तो रहो मां के साथ देश के सबसे बड़ी कोठी में। देश को तो जब पता चलना चाहिए कि एक नकारा आदमी देश के सबसे बड़ी कोठी में रह रहा है। नहीं, ये मनीष जी प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख दे। 3 करोड़ बेघरों को उन्होंने घर दिया बना के पिछले 9 सालों में। एक घर इसको भी दे देंगे, एक घर इसको भी दे देंगे। इसको तो एप्लीकेशन सही जगह एप्लीकेशन दे वहां पे कि मेरे पास घर नहीं है, तो प्रधानमंत्री इसको भी घर दे देंगे। जब ये बेघर होने का रोना वायनाड तक जाके रो रहा है, तो यहाँ दे दे तो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दे चुके हैं प्रधानमंत्री, इसको भी घर जरूर देंगे।
ये तो एकदम शानदार लाइन आपने दे दिया। मुझे लगता है कि लोग ही अब राहुल गांधी से कल ट्विटर पे जब ये कह देंगे आपकी इस टिप्पणी को लेकर के कि प्रधानमंत्री ने, आपने बढ़िया रास्ता राहुल गांधी को दिखा दिया कि 1 BHK तो इसे मिल ही सकता है, और जब बीवी बच्चा कोई नहीं है तो 1 BHK तो काफी है अय्याशी करने के लिए, शाम में 2-4 पैक मारने के लिए काफी है एक जगह उतना ही 1 BHK। इसी के लिए तो चाहिए 1 BHK, और क्या चाहिए था? दूसरी बैंकॉक वाली सुविधा के लिए चाहिए तो 1 BHK में वही हो जाएगा वो। रह रहे 3 करोड़ परिवार रह रहे हैं, 3 करोड़ परिवार रह रहे हैं।